की एक झनका मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोह। 16 साल कबल 27 फरवरी 2007 को लॉलीवुड इंडस्ट्री की आहो चश्म अदाकारा रागिनी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनका अरूज अपनी जगह, लेकिन उनका इंतकाल किस कसम पुरसी और गुमनामी की हालत में हुआ, वो बिलाशुबा जवाल की हौलनाक दास्तान है। इस दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले रागिनी की फनी और जाती जिंदगी के बारे में बात करना जरूरी है। फैज साहब की नज्म का एक मशहूर मिसरा है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। शायद उस दौर में रागिनी को देखने के बाद अक्सर लोगों को यही ख्याल आता होगा। बड़ी बड़ी आंखों वाली इस लड़की को बड़ी स्क्रीन पर अदाकारा के तौर पर मुतारिफ कराने वाले हिदायतकार का नाम रूप के शोरी था, जो मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार रोशन लाल शोरी के साहबजादे थे। उन्होंने अपनी मशहूर पंजाबी फिल्म दुल्ला भट्टी में रागिनी को मरकजी किरदार दिया था और 1941 में वो इसी फिल्म के बाद आहो चश्म मशहूर हुई थी। फिल्म दुल्ला भट्टी के लिए सिनेमा की इमारतें जो तशहीरी बोर्ड और चौकिंग की गई थी, उसमें नशीली आंखों वाली नई हीरोइन की तस्वीर ने शायकीन सिनेमा को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया था, जबकि फिल्म के 17 गीतों में से मुतादिद फिल्म की रिलीज से पहले ही मकबूल हो चुके थे। पाकिस्तान की इस मशहूर फिल्मी अदाकारा का असल नाम शमशाद बेगम था, जो 1923 में गुजरांवाला में पैदा हुई। रागिनी का खानदान बाद में मशहूर हिदायतकार के हमसाए में जा बसा। जहां जोहर शनास मिस्टर शोरी ने शमशाद बेगम को देखा तो दिल में इरादा किया और उनके वालिदैन से स्क्रीन टेस्ट की इजाजत मांगी, जिसे उनके हाँ करने की देर थी और रागिनी के नाम से फिल्म दुल्ला भट्टी में कास्ट कर ली गई। इस फिल्म के हीरो लाहौर के एक शौकीन मजाक और वजीह सूरत अमीरजादे MD कंवर थे, जिन्हें फिल्म में रागिनी के साथ बहुत वजी राय मिली। दुल्ला भट्टी की कामयाबी के बाद कई फिल्मसाजों ने रागिनी को कास्ट करना चाहा, लेकिन अपने वालिद के मशवरे से रागिनी ने फिल्म हिम्मत में काम करने का फैसला किया। इस फिल्म के हिदायतकार भी रूप के शोरी थे। ये फिल्म भी जबरदस्त साबित हुई और रागिनी को बहुत सराहा गया। इसके बाद अदाकारा ने फिल्म सहती मुराद में मरकजी किरदार किया, जो दरअसल पंजाब की लोक कथा पर मबनी कहानी थी। इसमें रागिनी पर फिल्माया हुआ शमशाद बेगम की आवाज में एक गीत इंतहाई मकबूल हुआ। खूबसूरत आंखों वाली अदाकारा रागिनी ने 1941 में तीसरी कामयाब फिल्म मेरा माही दी और फिर उन्हें बम्बई जाने और फिल्मों में काम की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने लाहौर छोड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ लाहौर में फिल्मी दुनिया में रागिनी ने पूंजी, पटवारी, दासी, मनमानी, धमकी, कैसे कहूँ और बिंदिया जैसी फिल्मों में काम किया, जो कामयाब साबित हुई। 1946 में रागिनी को फर्ज नामी फिल्म में एक नए हीरो के साथ कास्ट किया गया। ये अदाकार सुधीर थे, जिन्हें बाद में बेइंतहा मकबूलियत और पजीराई मिली। वो पाकिस्तानी फिल्मों के जंगजू हीरो कहलाए। बाद में रागिनी ने बम्बई में भारी मुआवजे पर फिल्म शाहजहां साइन की, जिसके हिदायतकार AR कारदार थे। रागिनी के हुस्न जमाल, सहगल की आवाज और नौशाद की मौसीकी में इस फिल्म ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ और हर जाने फिल्म शाहजहां का डंका बजने लगा। इस फिल्म का मुआवजा रागिनी ने उस जमाने में 50,000 लिया था, जब इतनी रकम में पूरी फिल्म प्रोड्यूस हो जाती थी। ये वो फिल्म थी जिसने रागिनी को पंजाब से निकालकर हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मराकिज कलकत्ता और बम्बई के जरिए मुल्क भर में शोहरत दी थी। और जब हिदायतकार AR कारदार ने अगली फिल्म के लिए रागिनी से राब्ता किया तो अदाकारा ने 1 लाख रुपए तलब कर लिए। यूं पहली ही फिल्म मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अदाकारा की आखिरी फिल्म साबित हुई, लेकिन कयाम पाकिस्तान के बाद वो गुमनाम, मंदरी, बेकरार, कुंदन, गुलाम, शरारे, नौकर, अनारकली, जंजीर, साइका और नायला जैसी कामयाब पाकिस्तानी फिल्मों में नजर आईं। पाकिस्तान में उनकी यादगार फिल्म अनारकली है, जिसमें उन्होंने दिले आराम का किरदार अदा किया। रागिनी ने अपने फन अदाकारी से इस किरदार को लाफानी बना दिया और शायकीन का दिल जीत लिया। मशहूर है कि वो एक साफ गो खातून थीं। उनके खरे और बेबाक लहजे ने कई लोगों को उनसे बददिल कर दिया था। उन्हें अक्सर लोग मुतकब्बर और घुमंडी समझते थे। उन्होंने 2 शादियां की। वक्त की सितम जरीफी देखिए कि दिहाइयों कबल दीगर हीरोइंस की निस्बत कई गुना ज्यादा मुआवजा लेने वाली वो अदाकारा, जिसकी एक झलक देखने के लिए कई लोग जमा हो जाया करते थे, उसने आखिरी अयाम में परेशानी देखी और तन्हाई का शिकार रही। ये भी काबिल जिक्र बात है कि तकसीम से पहले वो हीरोइन के रूप में खासी कामयाब रही, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें ज्यादातर कैरेक्टर रोल में ही पसंद किया गया और बतौर हीरोइन वो आगे न आ सकी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की ये मारूफ फिल्मी हीरोइन, जिन्होंने पाकिस्तान में इब्तदाई फिल्मों में कैरेक्टर रोल अदा करके शायकीन की तवज्जो हासिल की, लाहौर के एक अस्पताल में वफात पाई। बदकिस्मती से उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम लाहौर के मोहल्ले में मामूली घर में गुजरे। वो अपनी औलाद पर बोझ बनने की बजाय अलग रहने लगी थीं। रागिनी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि उन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया। वो लाहौर में बिल्कुल अकेली रहने पर मजबूर थीं। यही
यही वजह है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने पैसे मांगकर उनकी तदफीन कर दी, जिसकी वजह से उनकी कब्र के बारे में किसी को मालूम ना हो सका कि वो कहाँ है। सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा रागनी का उरूज और सवाल बिलाशुबा कुदरत की बेसबाती को बयान करने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। कौन कब अर्श से फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़े ये किसी को नहीं पता। इंसान को अपनी जिंदगी में अच्छे के साथ साथ बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वो माशरे में इबरतनाक मकाम से दो चार ना हो सके, जैसे रागनी हुई और जाते जाते अपनी पीछे ऐसी दर्दनाक कहानी छोड़ गई जो रहती दुनिया तक सुनाई जाएगी। एक झनका मन की बाजी हार कर कोई बिक गया, कोई बिक गया, कोई बिक गया सस्ते मोह।